आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मनुष्यों की तामसी, राजसी और सात्विक स्थितियों के अनुसार सत्संग की स्थितियों पर कुछ चर्चा रखने जा रही है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी कुछ शॉर्ट्स के जरिए धर्म दर्शन के अंतर्गत कुछ संदेश परिष्कृत करने का आरंभ किया है। देखिए, हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का संग करने मात्र से हमारा सतोगुण बढ़ता है, विवेक शक्ति जगने लगती है, शास्त्रों का स्वाध्याय समझ में आने लगता है। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं। यानी कि जिस गुण का आप संग अधिक अपने जीवन में करते रहोगे, तो उसका रंग कहो, प्रभाव कहो, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, वो आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में, सहज ही कर्मों में, साधना में दिखने लगेगा। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब आप हल्केपन में लेते हैं, ये तो देखिए प्रकृति के गुणों का एक साधारण सा गणित है। आप कोयले को उठाओ तो हाथ काले हो जाते हैं, भले ही उठाने के बाद आप तुरंत उसको फेंक भी दो। ठीक इसी तरह ये कुसंग की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। कानून का उल्लंघन करने की भी कुछ ऐसे ही तामसी स्थितियां हैं, और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने की भी तो विशेष प्रकार से एक पाप कर्मों की स्थितियां बनती हैं। देखिए, वेदों में तो आरंभ से ही एक जीवन के दिशा निर्देश समझाएगी, ये करो, ये मत करो। मनुष्य मरते दम तक इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेता है। यूं तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और मेरे पीछे जितने भी आपको वनस्पति, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सभी की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यानी कि आपको हमें कोई नया ज्ञान मिलता नहीं है, केवल अज्ञानता समाप्त होती है। देखिए, ये जो माया है, प्रकृति के 3 गुण है, तकनीकी रूप से तो उनको जड़ कहा गया, लेकिन वो नित्य है। इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार-बार इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम शब्द से जोड़ा है। यानी कि इससे और कोई गहरा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान है ही नहीं। अक्सर कुछ मनुष्य देखिए शिकायत करते हैं, शास्त्रों की बातें समझ नहीं आती। देखिए, आरंभिक स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियां सबकी ही बनती हैं। शास्त्रों में देखिए सूत्र रूपी कथन कहेंगे, उन कथनों को चिंतन में करते हुए उनको खोलना होता है। इसी खोलने की स्थितियों को ही हम देखिए गुरु की संज्ञा देते हैं। बार बार क्यों कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए, गुरु भी तो शास्त्रों की ही बातों को एक सरलतम तरीके से रखते हैं। यो तो वेदों का ज्ञान अपौरुषेय कहलाता है। वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों के रूप में किया। सर, हम अपनी चर्चा में बार बार कहते हैं उपनिषदों की स्थितियां सात्विक मनुष्यों के लिए, जबकि राजसी मनुष्यों का ज्ञान थोड़ा कमजोर होता है। राजसी मनुष्यों की संसार के विषय भोगों में आसक्ति होने के कारण उनका ध्यान कहो, मन भटका,
आज तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। इन कलयुग की स्थितियों में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे परिवारों में ही देखने को मिलती है। फिर ऐसी स्थितियों में आपका जो हमारा स्वभाव है वो राजसी या तामसी ही बना रहता है। देखिए महाभारत का धारावाहिक आपने देखा होगा। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार समझाया कि अर्जुन को बात जल्दी से समझ में आ रहा है। यानी कि तामसी मनुष्य बात को अनसुनी कर देते हैं, हल्केपन में लेते हैं, मजाक में लेते हैं और कहीं-कहीं तामसी मनुष्य सत्संग की कुछ दबे शब्दों में निंदा भी कर देते हैं। इसीलिए हम बार-बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। मैं एक भावार्थ है। देखिए हम शास्त्रीय कथनों को अक्सर एक बादाम, अखरोट की स्थितियों से एक भावार्थ रूप में समझाते हैं। यानी कि जैसे अखरोट की बादाम की गिरी खाने के लिए ऊपरी परत को, ऊपर के छिलकों को उतारना होता है। यानी कि संसारी बातों को तो आप और हम अक्सर देखिए जल्दी से समझ जाते हैं क्योंकि वो काजू के समान है, किशमिश के समान है। देखिए स्थितियों को मात्र आपने अर्थ या भावार्थ रूप में समझना है। यूं ही शब्दों को पकड़कर उलझना नहीं। और ये जो गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में खोलते हैं इसका अभिप्राय ये है कि उस समय विशेष में गुरु के प्रवचन आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए जब क्रिकेट का दिन रात का जो मैच होता है तो कितने बड़े-बड़े शक्तिशाली बल्ब रोशनी वाले लगे होते हैं, तो छोटी सी गेंद पूरे स्टेडियम में इधर-उधर भागती हुई नजर आती है। यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की जो शुद्धतम स्थिति है, देखिए हम तमोगुण को तारे के प्रकाश 1 वाट के बल्ब से जोड़ते हैं। रजोगुण को चाँद के प्रकाश से, चाहे वो पूर्णिमा का चाँद, एक 10 वाट की स्थिति से जोड़ते हैं। और सूर्य के प्रकाश को 100 वाट से जोड़ते हैं। देखिए स्थितियों की मात्रा आपने अर्थ समझने हैं। और ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति है, भले ही तकनीकी रूप से भी सूर्य तो उदय हुआ नहीं, हालांकि तकनीकी रूप से सूर्योदय या सूर्यास्त तो होता भी नहीं। ये तो पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे परिक्रमा करती है, तो ये स्थितियां दिन रात की, ऋतुओं की और भी स्थितियां देखिए बढ़ती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था, प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों में उस पर विस्तार से ये सभी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला था। देखिए, जब तक आप प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध, ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझते नहीं, तो फिर प्रकृति के इन 3 गुणों से जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका फिर सही-सही ज्ञान आपको में समझ ही नहीं आता। यूँ तो देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो प्रकृति के गुण हैं ये भी जड़ हैं। और आपके मेरे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तकनीकी रूप से ये भी जड़ है। बस अंतर इतना है कि स्थूल शरीर बार-बार बदलते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीरों से है। और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका है, मेरा है, यानी कि मनुष्य योनि का है। ये जो हम
कहीं-कहीं कुछ धर्म को संकुचित अर्थों में संप्रदाय से, विचारों से जोड़ते हुए अलग-अलग स्थितियाँ स्वयं ही उलझने की स्थितियों में उलझ जाते हैं। देखिए, शास्त्रों में धर्म को धारण करने की उस वृत्ति से समझाया गया है, जिस वृत्ति की विचार से, सोच से आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, ताकि का स्वयं का, परिवार का जीवन सुख में बीते, गली-मोहल्ले में रहने वाले अन्य परिवारों का भी जीवन सुख में बीते, शहरवासियों का, देशवासियों का और संसार में रहने वाले अन्य देशवासियों का भी जीवन सुख में बीते। आपकी किसी भी क्रिया द्वारा किसी मनुष्य को ही नहीं, किसी के चाहे कोई पक्षी हो, पशु हो, कोई कीड़ा-मकोड़ा हो, उसको भी पीड़ा नहीं हो। देखिए, शास्त्रों में तो आपका हमारा जो भोजन है, तो सात्विक कहा गया। सात्विक का अभिप्राय वनस्पति, आहार आपका हमारा विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियाँ और इन्हीं का ही सूखा रूप गेहूँ, चावल, दालों की स्थितियाँ हैं। ये वनस्पति का हमारा भोजन है। जब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे, वहाँ डंडे। इनका अर्थ क्या है? जब आप कानून का उल्लंघन करते हो या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, वो यहाँ की स्थितियाँ हैं। यूँ तो मांसाहार भोजन का सेवन करने पे, अंडा मांस खाने पे, यहाँ कानून की व्यवस्था में आपको दंड नहीं भी मिलता, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। तो फिर ऐसी स्थितियों में यहाँ की कानून व्यवस्था से भले ही आप और हम बच भी जाएँ, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इन भोजन के दौरान जो आपका मतलब पाप कर्मों का कर्मशः बनता है, उसका दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, जो हम 3 स्वभाव की स्थितियाँ बता रहे हैं, तामसी मनुष्य इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है। दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं, अनसुना कर देते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, ऐसे सभी मनुष्य जो ज्ञान को अनसुना कर देते हैं या यूं को सत्संग नहीं करते, या सत्संग में स्थितियां उपलब्ध होने पे भी उसके प्रति उदासीन रहते हैं या हल्केपन में लेते हैं, तो परिणाम की हमारी अज्ञानता, और अज्ञानता के अंतर्गत स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाले जो क्रियाएं हैं, वो दोषपूर्ण होते हैं, कानून का उल्लंघन भी होता है। हम तो अक्सर बार बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। यानी कि धर्म का पालन करो, कर्तव्यों का पालन करो, अपने दायित्व को निभाओ, यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा, दूसरों के हितों की रक्षा। जब दूसरों की हरी बत्ती है, तो आप अपनी लाल बत्ती पे रुको। जब की हरी बत्ती थी, आप हरी बत्ती का, यानी कि आप अपने अधिकार का सदुपयोग तभी कर सके जब दूसरों ने लाल बत्ती पर खड़े रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। यानी कि कर्तव्य को, धर्म की स्थितियां को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना को, किन्हीं भी स्थितियों से हम तो बार बार कहते हैं ना, अभी हमने एक चैनल का नाम ही क्या रखा है, जिसमें आप शॉर्ट्स या और भी स्थितियां कुछ लघु संदेश देते हैं। धर्म दर्शन, धर्म का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण की स्थिति है। रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी भोग विषयों से है, और अर्थ का अभिप्राय
निषेधात्मक स्थितियों से भी लिया जाता है। ये तो आपका मेरा शरीर तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। लेकिन जब शास्त्र हमें कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, तो उसका भावार्थ ये होता है कि आपको कानून का पालन करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं। यानी कि मन पसंद, देखिए तामसिक मनुष्य तो मन मर्जी का जीवन जीते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में, माई लाइफ माई रूल, यानी कि मेरे जीवन में मेरे नियम। देखिए के नियम चलने से, यदि आप चलाते हो तो मन मर्जी की स्थितियां हैं, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के, चाहे शहर के, चाहे देश के। निश्चित रूप से इनका दंड आपको में भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने भी मन मर्जी की स्थितियों में रहते हुए विभिन्न प्रकार की दोष कर्म की, अत्याचार किए। क्यों? क्योंकि मन मर्जी की स्थितियों में जी रहे थे। तो मन मर्जी की स्थितियों को आप तामसी स्थितियों से, मन पसंद की स्थितियों को आप राजसी स्थितियों से। देखिए रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये गुण आस पास है। देखिए तमोगुण को हम एक, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, इस उद्देश्य से कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, उदासीन रहो, इन बुराइयों को आरंभ से ही रोक दो। अन्यथा ये बुराइयां को हो किसी भी रूप में, देखिए चाहे कानून का उल्लंघन रूप में हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियां हो, फिर देश में अधोगति की ओर ले जाती है, कमरा क्रमशः बिगाड़ती है। देखिए तामसिक मनुष्य सत्संग करता ही नहीं। इन सभी उदाहरणों को देने का मेरा एक ही अभिप्राय है कि वो ज्ञान को भीतर जाने नहीं देता। देखिए किसी कमरे में यदि अंधकार है, यदि आप प्रकाश रूपी दीपक बल्ब ट्यूब नहीं जलाओगे तो अंधकार तो बना रहेगा। और उस अंधकार में ही कमरे में आप छुई छुई के स्तर पर कोई भी क्रिया करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा दे। कि जब कभी रात को शाम को लाइट जाती है, अंधकार होता है, तो आप और हम क्या करते हैं? मोमबत्ती, दिया, टॉर्च, आजकल तो मोबाइल पे ही देखिए टॉर्च की सुविधा है। कि हम प्रकाश में रहते हुए, देखिए आपकी हमारी आंखें भले ही स्वस्थ हो, तो भी देखिए प्रकाश चाहिए। फिर देखिए मुझे कुछ वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि एकदम पीछे से लाइट चली गई थी। तो देखिए ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक समझनी होती। प्रकाश में यानी कि भौतिक प्रकाश में आपको रखी हुई वस्तुएं, यानी कि क्रिया करने के लिए आपको हमें एक सही वातावरण में अपनी इंद्रियों द्वारा क्रियाएं करने में सुविधा होती है, आसानी होती है। तो आपकी क्रियाएं दोषपूर्ण नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक दोष का अभिप्राय गलत नहीं होती। देखिए जब धुंध होती है तो आप और हम जब गाड़ी चलाते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं। अंधकार में तो देखिए आप और हम गाड़ी चलाते ही नहीं। इनके अर्थ, अंधकार में तो आपको में कुछ सूझता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। जबकि धुंध में कुछ दूरी तक दिखता है। ये कुछ दूरी क्या है? व्यक्तिगत हित दिखता है, पारिवारिक हित दिखता है, गली मोहल्ले का हित दिखता नहीं क्योंकि वो दूर है, शहर वासियों का हित दिखता नहीं क्योंकि वो और दूर है, देश हित की स्थितियां आपको में जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराती क्योंकि वो दूर की स्थिति है। तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब प्रकृति के वातावरण को एक संतुलित रखने के लिए, आज देखिए प्रदूषण की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनके दोषी आप हम सभी मनुष्य हैं।
देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक जब तक आप नहीं लेते और गंभीरता आती है सत्वगुण का संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से। अन्यथा राजसी स्थितियाँ, देखिए आप फ़िल्में देखते हो, टीवी में धारावाहिक देखते हो और भी कई प्रकार के शो देखते हो, तो मोबाइल पे भी कुछ ऐसे ही कितने कुछ वीडियो को हो, शॉर्ट्स को हो, कुछ और स्थितियाँ को हो। देखिए, रजोगुण बाँधता है। हम तो इसको रजोगुण को समय की बर्बादी से जोड़ते हैं। भले ही ये कोई निषेध कर्म नहीं करवाते, लेकिन ये तमोगुण का पड़ोसी है। जैसे मकान नंबर रजोगुण का तो 10 है और तमोगुण का 1 है और सतोगुण का 100। इनके अर्थ के कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि आप प्रकृति के फलों को यदि खाना चाहते हो तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो शास्त्र कहते हैं ये करो, ये मत करो। करने की दिशा विहित कर्मों की है, राजसी स्थितियां हैं और मना करने की स्थितियां तामसी स्थितियां हैं। ये लाल बत्ती पर मरने से चलने से मना किया गया। देखिए स्थितियां कितनी आसान होते हुए भी, तो जब जब आप कोई गलत काम करते हो, पाप कर्म करते हो, तो भीतर से मन की, बुद्धि की, आत्मा की, परमात्मा की कुछ घंटी आपको बजाते हुए, अलार्म बजाते हुए रोकती है। प्रारंभिक स्तर पे तो वो अलार्म चेतावनी सुनाई देती है। जब मन बुद्धि के स्तर पर आप बार-बार उन दोषों को करते जाते हो, तो वो आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाता है। ये संस्कार देखिए कारण शरीर में रहते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर उनके फुरने उठते हैं। ये उठे हुए फुरने स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करने को बाध्य कर देते हैं। कर्म करने को, पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों का आपको ज्ञानपूर्वक अर्थ समझना है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। देखिए राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनकी स्थिति मात्र ऐसी ही है जैसे आप किसी बाल्टी में जल डालो और उसके नीचे छिद्र हो या पैदा कमजोर हो, किसी भी रूप में बात समझिए, तो उसमें जल रुकता नहीं है। रुकता है तो कुछ समय तक रुकता है। यानी कि राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, बस सत्संग की स्थितियों तक ही उनका ज्ञान कुछ देर तक रुकता है। छिद्र को हो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार को हो, इनके जरिए वो निकल जाता है। कभी हम कहते हैं ना सत्संग की भी तो एक्सपायरी डेट हो। यदि आप श्रद्धा पूर्वक ही करते हो, उस पर चिंतन मनन करना अनिवार्य है। उस चिंतन मनन की प्रक्रिया को हम ब्रह्म मुहूर्त में विशेष स्तर पर करने की एक सलाह देते हैं, क्योंकि सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये निरंतर चिंतन मनन शोध में जब बदल जाता है, कार्य शरीर में शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं, तो वो पहुंचे हुए शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कार जो आपको में पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे, उनको कमजोर करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, उनको दग्ध बीज कर देते हैं। देखिए जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण की कोई गुंजाइश नहीं। यानी कि जब बुरा संस्कार जल जाता है, समाप्त होता है, तो मन में कोई बुरा विचार फुरने के रूप में आता ही नहीं। तो फिर बुराई कर्मों के स्तर पर होती नहीं है, यानी कि आपका मेरा कर्मशय नहीं बिगड़ता। संस्कार शुभ बनने के कारण साधना आरंभ हो जाती है। साधना आरंभ होने का अभिप्राय कर्म योग।
ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। यानी कि सात्विक मनुष्यों का सत्वगुण जब मजबूत होता है, तो फिर वो विवेक शक्ति जगते हुए मन भी विषय भोगों की आसक्ति जो कर रहा था, रखा हुआ था, विषय भोगों में आवारागर्दी करता था, वो समाप्त होने लगती है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है। और परमात्मा की सुमुखता कौन बनाता है? शास्त्र बनाते हैं, गुरु बनाता है, धर्म मुहूर्त का समय विशेष बना। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारी ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे सात्विक मजबूत स्थिति होती है, तो फिर अपरम कर्म पद सिद्धांत से ऊपर उठते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर करते रहो, यानी कि उसमें कहीं भी टूटन नहीं है। क्योंकि ये रजोगुण की स्थितियां, तमोगुण की स्थितियां, ये स्पीड ब्रेकर है। ये आपके हमारे सत्संग की गति को कमजोर करते हैं। देखिए, किसी भी अर्थ में बात को समझिए। इसीलिए हमें देखिए, अपने में स्वयं के ज्ञान को परिपक्व बनाए रखने के लिए साधना के मार्ग पर चलने की स्थिति को मजबूत रखते हुए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठता आया। इन सभी ज्ञानमय स्थितियों में स्थित होता हुआ कि हम सभी वीडियो, चाहे वो दिन में कभी भी प्रसारित हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, चाहे दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की, चाहे कोई भी, हम इन पर बोलने का, बनाने का जो स्थितियां हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व की ही होती। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, यानी कि मिले हुए जीवन में सात्विक बने, सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम आप और हम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में, या आपका आध्यात्मिक मित्र में, या धर्म दर्शन की कक्षा में, या शाम को सर्व कल्याण की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञान पूर्वक समझिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें, कि परमात्मा से जुड़े। देखिए, आप हमारे किसी चैनल से जुड़ो तो अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ो तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन परमात्मा से जुड़े, गुरु से जुड़े, शास्त्रों से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी जुड़े। इन सभी स्थितियों को सब्सक्राइब करें, जीवन में ढालें, कि कमरा मिला हुआ जीवन सार्थक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। इन सभी प्रसारित हो चुकी जो 3300 से अधिक वीडियो हैं, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, या शिकायत हो, किसी प्रकार की आपत्ति हो, कि इन सभी स्थितियों की प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।